नमस्कार। वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना चैप्टर 9 लेंगे जिसका नाम है बोट रेस। ओके, तो बोट रेस चैप्टर का मैं पढ़ना स्टार्ट करूं तो हम थोड़े से इसके शब्दार्थों के बारे में जान लेते हैं। और हमारा फर्स्ट शब्द है ड्रैगन। ड्रैगन, ये जो हमारी कहानी है बोट रेस, वो एक्चुअली में जो चाइना है, मतलब चीन है, वहाँ की एक कहानी है दो बच्चों की। ठीक है, तो वहाँ पर जो ड्रैगन प्रतियोगिता होती है, ड्रैगन बोट रेस जो कंपटीशन होता है वो है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट है ड्रैगन, परों वाला काल्पनिक सांप, यानी कि चीन की जो पौराणिक दंत कथाएं हैं ना, उनमें यानी प्राचीन जो कथाएं हैं उसमें इस सांप के बारे में बताया गया है ना। तो जो सांप के बारे में बताया गया है, तो ये आपने जो कार्टून देखते हैं ना, तो उसमें भी ड्रैगन देखते होंगे ना, जो मुंह से आग निकालता है वो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेस। रेस का मतलब होता है दौड़। कु युवान, यानी जो कु युवान है वो चीन के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। जो कि कवि कौन होता है? जो कविता पाठ करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा खिसकाने। खिसकाने का मतलब घसीट कर आगे बढ़ाना, यानी कि आगे को जाना। ठीक है, जोंग। जोंग का मतलब जैसे हमारे यहाँ चावल की कोई मिठाई होती है, ऐसे ही चावल का कोई जो पकवान है वो चीन में होता है, तो उसको हम जोंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोट। बोट का मतलब है नाव। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कवि, यानी जो मैंने अभी आपको बताया था, जो कविता लिखता है। मीठा मतलब मधुर। त्योहार मतलब उत्सव। तो ये हमारे शब्दार्थ थे। अब जब मैं कहानी पढ़ूंगी या पाठ का वाचन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए हम शब्दार्थों को पहले से जानते हैं, पहले से मतलब पढ़ते हैं, जिससे कि हम जो है सारा हमारा जो पाठ है उसका बहुत अच्छे से उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो मैं पाठ का वाचन करें, आप लोग अपने बुक्स में भी ध्यान से देखना। मई का महीना था, शहर भर में ड्रैगन बोट रेस की तैयारियां चल रही थी। नोबिता और बाईचुंग अपने कमरे में खेल रहे थे। अरे वाह, नोबिता। नोबिता तो एक कार्टून कैरेक्टर है और मुझे लगता है आप लोग देखते होंगे। नोबिता और डोरेमोन देखते हैं ना, ऐसे ही ये कैरेक्टर का नाम है। चीन में ये कैरेक्टर है, उसका नाम है नोबिता। ठीक है, और नोबिता एक गर्ल है और उसके भाई का नाम है बाईचुंग। ठीक है, तो मई का महीना था, शहर भर में ड्रैगन बोट रेस की तैयारियां चल रही थी। नोबिता और बाईचुंग अपने कमरे में खेल रहे थे। नोबिता बोली, बाईचुंग चलो हम ड्रैगन रेस खेलते हैं, तुम कागज रंगीन कैंची ले आओ, हम ड्रैगन नाव बनाकर आंगन में ड्रैगन रेस करेंगे। बाईचुंग रंगीन चार्ट ले आया। दोनों ने कागज की बड़ी नाव बनाई। नाव के एक कोने पर रंगीन ड्रैगन चिपकाया। सी द पिक्चर, देखिए ये पिक्स है, इसमें देखिए ड्रैगन बना रहा है, बाईचुंग बना रहा है ना, और नोबिता अपना जो है वो ड्रैगन बना रही है ना। पर दीदी, ड्रैगन रेस से पहले आप कवि युवान बनकर कविता गाइए, तभी मैं आपके साथ ड्रैगन रेस खेलूंगा। बाईचुंग बोला, यानी बाईचुंग ने क्या कहा कि वहां पर जो कवि युवान है, मैंने अभी आपको शब्दार्थ में बताया था, उनकी कोई कविता है जो बहुत फेमस है, उसके बारे में वो कविता गाने के लिए कह रहा है। तो अपनी बहन से, सिस्टर नोबिता से कह रहा है कि भाई मुझे वो कविता है, पोएम है, वो गाकर बताइए, तभी मैं बोट रेस खेलूंगा। नोबिता बोली, अच्छा तुम भी कवि कू को इतना प्यार करते हो, लो मैं कविता गाती हूँ। तो जो कविता है ये देखिए लाल वर्ड में दी हुई है ना, लाल शब्दों में, तो आप लोग भी सुनिए इसको। लाल सुनहरी किरणों से मेरा चौ जगमगाएगा, इंद्रधनुष आसमान में आकर गीत गाएगा। है ना, हमारी कविता क्या है? लाल सुनहरी किरणों से मेरा चौ जगमगाएगा। और सेकंड लाइन क्या है? इंद्रधनुष आसमान में आकर गीत गाएगा। ठीक है, चौ यानी बोट रेस के लिए जो ये लोग बना रहे हैं वो। सो प्लीज टर्न योर पेज, अपना पेज बदलिए फटाफट। यस, सो
मैं आगे का पढ़ रही हूँ। आप कितना मीठा गाती हो दीदी। बाईचुंग यह कहकर नोबिता से लिपट गया। किससे? अपनी दीदी से। ठीक है। नोबिता बोली, आजा अब आंगन में नाव दौड़ाते हैं। दोनों बच्चे अपनी अपनी नाव उठाकर आंगन की ओर दौड़े। छपाक छपाक आवाज करते हुए दोनों नाव आगे खिसकाने लगे। तभी माँ वहां आकर बोली, अरे यह क्या हो रहा है? माँ, दीदी ने कहा था। नन्हा बाईचुंग नाव छोड़कर दूर जाकर खड़ा हो गया। यानी कि आपने क्या देखा इसमें कि जो अगर आप लोग कोई शैतानी कर रहे होते हैं या फिर अपनी मम्मा से छुपकर कुछ बना रहे होते हैं, सडनली आपकी मम्मा आ जाती है तो एकदम से एक दूसरे पर, जो आपके भाई बहन हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हो कि नहीं भाई ये चीज़ मैंने नहीं की है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। अच्छा, रंग और कागज तो तू ही लाया था, नोबिता ने तेज आवाज में कहा। ठीक है। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर ड्रैगन बनाए हैं। ड्रैगन बोट त्योहार तो अभी एक सप्ताह बाद यानी 1 वीक के बाद आएगा, पर मेरे शैतान बच्चे अभी से बोट रेस कर रहे हैं। तुम दोनों अभी खेलो, अभी मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा जोंग बना के लाती हूँ। जोंग का मतलब है हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कुछ स्वीट्स वगैरह होती है ना, ऐसे ही जो जोंग है वो चाइना का कोई पकवान है या आई थिंक कोई मिठाई रहती होगी जो कि चावलों से बनाते हैं। सो माँ ने क्या बोला कि वो क्या लेकर आती हैं, जोंग बनाकर लाती हैं। माँ की बात सुनकर नोबिता और बाईचुंग मुस्कुराए और उनकी दौड़ फिर से शुरू हो गई। यानी कि मम्मा ने बोला मैं कुछ बना के लेकर आती हूँ, तो वो दोनों प्यार से क्या करने लगे, फिर से अपनी बोट रेस की प्रैक्टिस करने लगे, है ना। तो अब आपको इससे क्या समझ में आया कि मिलकर हमको एक दूसरे के साथ में काम करते रहना चाहिए। और जिस तरह से ड्रैगन रेस जो है बोट आपने देखा होगा, ड्रैगन रेस जो ये चाइना में होती है, उसी तरह से हमारे केरला यानी केरला जो स्टेट है ना, वहाँ पर भी बोट रेस होती है। और वहाँ पर बांस की जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी से बोट बनाते हैं और उस बोट में बहुत सारे लोग बैठते हैं दोनों तरफ, और वो चप्पू से नाव रेस जो बोट रेस है वो होती है। तो जैसे वो वहाँ पर होती है उसी तरह से ये कहाँ पर होती है, ये हमारे इंडिया में भी केरल के उसमें होती है। तो मुझे लगता है अब ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। नमस्कार। किसको भेज रही थी? ये क्या था? मैं जरा वो मामी पे थोड़ा प्रैंक कर रही हूँ, प्लीज उन्हें बताना।